हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल अनुराधा मैथ्स गुरुकुल। आज हम लोग नेचर ऑफ रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ेंगे। तो यहाँ पे हमारे पास एक जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 वेयर a इज़ नॉट इक्वल टू 0। ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जनरल फॉर्म है। तो इसका रूट्स क्या होता है, x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट b² माइनस 4ac अपॉन 2a। इसको हम लोगों को याद करना पड़ेगा। वेयर दिस वन b² माइनस 4ac इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। इसको हम चाहे तो डिराइव कर सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं बाय कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड। लेकिन यहाँ पे ये बहुत इम्पॉर्टेंट है इस चैप्टर के लिए, इसको हमको याद कर लेना पड़ेगा। ठीक है, तो ये जो टर्म है b² माइनस 4ac, इसको हम बोलते हैं डिस्क्रिमिनेंट। ठीक है, डिस्क्रिमिनेंट d से डिनोट करते हैं, कैपिटल D। डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल टू b² माइनस 4ac। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि स्क्वायर रूट ऑफ 4, तो आप क्या बोलोगे? इसका वैल्यू होगा 2। ठीक है, अगर मैं बोलूँ स्क्वायर रूट ऑफ 9, देन हो जाएगा इसका वैल्यू 3। लेकिन अगर मैं आपको बोलती हूँ कि स्क्वायर रूट ऑफ -4, तो ये जो टर्म है, अगर माइनस आ गया स्क्वायर रूट के अंदर तो ये नॉट डिफाइंड हो जाता है। ठीक है, अगर मैं आपको पूछूं स्क्वायर रूट ऑफ -9, देन अगेन ये जो है नॉट डिफाइंड। मतलब स्क्वायर रूट के अंदर अगर नेगेटिव टर्म आएगा, नेगेटिव नंबर आएगा, तो वो डिफाइन नहीं कर सकते हम, नॉट डिफाइंड हो जाएगा। ठीक है, अब हमने देखा था कि डिस्क्रिमिनेंट d इज इक्वल टू b² माइनस 4ac होता है, और x का वैल्यू क्या था जो मैंने आपको बोला था कि याद कर लीजिएगा, माइनस b प्लस प्लस माइनस अंडर रूट d। ठीक है, अपॉन 2a। ठीक है, डिस्क्रिमिनेंट हमारा है b² माइनस 4ac। अब यहाँ पे 3 चीज़ें हैं। नंबर 1, अगर डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन 0 होगा तो हमारे पास x का वैल्यू 2 आएगा। एक माइनस बी प्लस अंडर रूट डी बाई 2a, दूसरा माइनस बी माइनस अंडर रूट डी बाई 2a। तो इसका जो रूट्स हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स। ठीक है, रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट। अब सेकंड केस देखते हैं, जब d यानी डिस्क्रिमिनेंट जो है b² माइनस 4ac, अगर ये 0 के बराबर हो जाएगा तब क्या होगा? तो अगर ये 0 के बराबर हो जाएगा, देन x का वैल्यू माइनस बी प्लस 0 बाई 2a, जो कि हो जाएगा माइनस बी बाई 2a, और दूसरा वैल्यू क्या हो जाएगा, माइनस बी माइनस 0 बाई 2a, जो अगेन आ जाएगा माइनस बी बाई 2a। इसका मतलब क्या हो जाएगा, अगर d का वैल्यू 0 है तो हो जाएगा इक्वल रूट्स। थर्ड केस क्या है, जब d का वैल्यू स्मॉलर देन 0। इसका मतलब जब d का वैल्यू निगेटिव होगा तब अंडर रूट डी जो है वो नॉट डिफाइंड हो जाएगा। तो इसका मतलब है रूट्स जो हो जाएगा रियल नहीं होगा, इमेजिनरी होगा। तो नॉट
रियल रूट्स, यानी कि इमेजिनरी रूट्स हो जाएगा। तो ये जो तीन कंडीशन है जो डिस्क्रिमिनेंट का वैल्यू के ऊपर डिपेंड करता है कि रूट्स कैसे होंगे। ठीक है, अब इसके ऊपर बेस्ड हम कुछ प्रॉब्लम सॉल्व कर लेते हैं तो ये चीज़ें और भी क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसके नेचर ऑफ रूट्स को हमको फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो इसके लिए हम सबसे पहले इसका क्या नेचर ऑफ रूट्स होगा उसको फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहले हम डिस्क्रिमिनेंट को देखेंगे। ठीक है, कि इसका डिस्क्रिमिनेंट क्या है। तो डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है, b² माइनस 4ac। ठीक है, तो यहाँ पे हम इसका वैल्यू पुट करते हैं। b क्या है, कोफिशिएंट ऑफ x जो कि 1 है, माइनस 4 इंटू a क्या है, a का वैल्यू है कोफिशिएंट ऑफ x² जो कि 2 है, और c क्या है, c ये कांस्टेंट टर्म है -1। ठीक है, तो फाइनली इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, 1 प्लस यहाँ पे माइनस है और ये माइनस से प्लस हो जाएगा, 4 2 जा 8 यानी कि 9। यानी डिस्क्रिमिनेंट जो है वो ग्रेटर देन 0 है। इसका मतलब रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, रूट्स आर रियल, सबसे पहली बात तो है रियल रूट होगा, एंड डिस्टिंक्ट। मोर देन 1 रूट होगा, 2 रूट्स होगा, रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट। ठीक है, अब हमारे पास यहाँ पे एक और क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसका नेचर ऑफ रूट्स फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहला काम हम करेंगे कि इसके डिस्क्रिमिनेंट को फाइंड आउट कर लेंगे। तो ये क्या हो जाता है, डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल टू b² माइनस 4ac। ठीक है, अब ये वैल्यू हम देख लेते कितना होगा, b यानी कि कोफिशिएंट ऑफ x दैट इज -4, -4 का स्क्वायर हो गया। ठीक है, -4 इंटू a का वैल्यू कोफिशिएंट ऑफ x² क्या है, 1 है, और c का वैल्यू दैट इज 4, कांस्टेंट टर्म जो है वो 4 है, वो 16 माइनस 4 4 जा 16 दैट इज 0। इसका मतलब अगर डिस्क्रिमिनेंट का वैल्यू जो है 0 आता है तो नेचर ऑफ रूट्स क्या हो जाता है, रूट्स आर रियल एंड इक्वल। रियल होता है एंड इक्वल होता है। ठीक है, ये थर्ड क्वेश्चन है। यहाँ पे हमारे पास एक और क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसका नेचर ऑफ रूट्स फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहला काम हम क्या करेंगे, डिस्क्रिमिनेंट निकाल लेंगे जो कि हो जाएगा b² माइनस 4ac। ठीक है, b² क्या है, 1 स्क्वायर। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ x 1 है, -4 इंटू a का वैल्यू भी 1 है, कोफिशिएंट ऑफ x² इंटू c कांस्टेंट टर्म भी 1 ही है, तो ये हो जाएगा 1 माइनस 4 जो कि हो जाएगा -3। अब d इज इक्वल टू -3, ये तो लेस देन 0 हो गया। तो इस केस में क्या होता था, रूट्स आर नॉट रियल। ठीक है, नॉट रियल, इमेजिनरी रूट्स हो जाएगा। जब d का वैल्यू डिस्क्रिमिनेंट जो है लेस देन 0 होगा तो इमेजिनरी रूट्स हो जाएगा, तो रूट्स आर नॉट रियल। ठीक है, अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। फिर से मैं आऊँगी एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए कीप प्रैक्टिसिंग।